देखो स्टार्ट करते हैं। आप सेशन एक्सपायर हो गया था। आप देखो यही क्वेश्चन पे थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पाइप है कितना 80 डायमीटर का। ठीक है, 80 डायमीटर। और उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 800 मीटर की। डिस्चार्ज दे के रखा है तो मीन वेलोसिटी निकल के आएगी। ठीक है, मीन वेलोसिटी निकल के आएगी। पहले ही बता दिया था मैंने आप लोगों को कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, उसमें जो वेलोसिटी होता है उसमें वेलोसिटी क्या होता है? मीन वेलोसिटी। ठीक है, और क्या पूछ करके रखा है? और देखो पावर वावर जो निकालते हैं उसमें भी क्या फॉर्मूला होता है? एम डॉट जी एच एफ। तो ये क्या होता है? ये होता है रो इंटू क्यू। अब क्यू के अंदर भी क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये मीन वेलोसिटी पावर निकालने के लिए हर एक जगह क्या होता है? मीन वेलोसिटी का यूज होता है। तो इसने सबसे पहले क्या दे दिया? डायमीटर और डिस्चार्ज देके दे दिया, तो इसका मतलब मीन वेलोसिटी दे दिया। पहली चीज क्या पूछा? लॉस ऑफ हेड। पहली चीज वॉल शेयर का क्या फॉर्मूला था? सबसे पहले याद करो। स्मॉल एफ इजिकल्स टू रो, कुछ ऐसे पढ़ा था फॉर्मूला। एफ वी स्क्वायर ताउ नॉट अपॉन ताउ नॉट वी स्क्वायर बाई ऐसे कुछ पढ़ा था एट। अभी अभी ऊपर फॉर्मूला दिखाया था आप लोग को, याद करो क्या था फॉर्मूला। देखते हैं अभी वो भी। सेंटर लाइन वेलोसिटी मतलब y बराबर जब r पुट करोगे तो सेंटर लाइन मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, और क्या दे दिया? स्मूथ स्मूथ पाइप दे दिया पहले ही। ध्यान देना, स्मूथ पाइप दे दिया तो ये रफ वाले फंडे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, और क्या दे दिया? आल्सो कैलकुलेट लेमिनार सब लेयर थिकनेस। तो लेमिनार सब लेयर थिकनेस स्मूथ पाइप के केस में क्या होता है? वाई बराबर डेल्टा डैश डिवाइडेड बाई 107, ऐसा कुछ वैल्यू पढ़ा है। और डेल्टा डैश की वैल्यू क्या होती है? 11.6 न्यू डिवाइडेड बाय वी एस्ट्रिक। ये क्या होता है? ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और ये क्या होता है? ये शेयर वेलोसिटी। शेयर वेलोसिटी इसका क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट टाउ नॉट अपॉन रो। तो ये जब निकल के आएगा तब क्या निकल गया? डेल्टा डैश। डेल्टा डैश क्या है? लेमिनार सब लेयर की थिकनेस है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखो कितना दे दिया? स्ट्रोक में दिया 0.015। इसको 10 की पावर 4 से डिवाइड करके किस में लाएंगे? मीटर स्क्वायर पर सेकंड ऐसा यूनिट में लाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कब अप्लाई करते हैं? पाइप के केस में अप्लाई करते हैं पहली चीज। और कब? जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से कितना हो? 1 लाख के बीच में हो। ठीक है, कहाँ पर अप्लाई करते हैं? जब 4000 से 1 लाख के बीच में हो। तो पहले रेनॉल्ड नंबर निकाल के देख ही लेते हैं कि, कितना है रेनॉल्ड नंबर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप मीन वेलोसिटी निकालोगे। मीन वेलोसिटी निकालोगे उसके बाद का फॉर्मूला क्या रहता है? रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, ये डेंसिटी को यहाँ लाओ तो क्या बचेगा? वी डी। और डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को क्या करना है? पहले सबसे बात तो 10 की पावर 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही 10 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिख गया ये? बोलो। और ये वेलोसिटी जो इधर लेके आया वो पुट कर दो। रेनॉल्ड नंबर निकल के आया देखो, 1 लाख से कम है। कम है देखो, बोलो। 1 लाख से कम है तो ये जो फॉर्मूला ऊपर दिया था फ्रिक्शन फैक्टर का, ये क्या हो जाएगा? ये वैलिड हो जाएगा। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर निकल के लाया इसमें पुट कर दो, फ्रिक्शन फैक्टर निकाल दो। फ्रिक्शन ये सॉरी ये क्या है? ये सबसे पहली बात ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला ये पढ़ा था एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। इसका जब एप्लीकेशन पढ़ा था तो याद करो क्या पढ़ा था? लेमिनार में भी अप्लाई है, टर्बुलेंट में भी अप्लाई है। और क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन, ये 3 जगह भी इसका एप्लीकेशन है। तो अभी कुछ दे के नहीं रखा है ये नहीं। लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए भी क्या होता है? वैलिड होता है। लेमिनार के केस में जो एफ होता है, ये एफ होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 64/RE। और टर्बुलेंट के केस में कितनी इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 0.316 डिवाइडेड बाय RE की पावर 1/4 की। ये किसकी वैल्यू होती है? ये एफ की वैल्यू होती है। अब स्मॉल एफ चाहिए। स्मॉल एफ क्या होता है? 4 टाइम्स कैपिटल एफ। ये जो एफ होता है ये 4 टाइम्स स्मॉल एफ होता है। ठीक है, अब जैसे ही पुट कर देंगे, ये 4 दिख रहा है, ये 4 को आप डिवाइड में डालोगे तो 0.316 के डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको, किसको? इसको, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतने मिलेगा 0.0791। तो ये आपको टर्बुलेंट का दे के रखा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करके हेड लॉस निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले में जो वी रहेगा वो वी क्या रहेगा? वो मीन वेलोसिटी रहेगी। बोलो, समझ में आ गया? अब ये स्मॉल एफ निकल के आ गया तो वॉल शेयर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? देखो एफ रो वी स्क्वायर, और देखो ये क्या है? ये डिवाइड में 2 है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के आ गया, कितना आ गया है? 0.0046। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी देखो
वाटर दे दिया तो 1000 हो गया, और मीन वेलोसिटी निकाल ही लो। तो ये क्या निकल के आएगा आपका, ताऊ नॉट निकल के आएगा। वी एस्ट्रिक क्या होता है, वी एस्ट्रिक होता है अंडर रूट ताऊ नॉट अपॉन रो। तो ताऊ नॉट निकल के आ गया, रो आपको पता है कितना होता है 1000, तो ये क्या निकल के आएगा, ये देखो वी एस्ट्रिक भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब वी एस्ट्रिक आ गया, तो डेल्टा डैश की वैल्यू क्या होती है 11.6 न्यू डिवाइडेड बाय वी एस्ट्रिक। तुम बताओ वी एस्ट्रिक की फॉर्मूला ये निकल के आ गया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना होता है, देखो 0.14 इंटू 10⁻⁴। ये भी पुट कर दोगे, ये भी पुट कर दो, क्या निकल के आएगा, लेमिनार सब लेयर की थिकनेस निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, लेमिनार सब लेयर की थिकनेस निकल के आएगी। देखो कहीं निकाला है, देखो ये निकाला है, ठीक है। ये वही वेलोसिटी यूज किया है, कौन सा, ताऊ नॉट अपॉन रो। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को 10⁻⁴ से डिवाइड करके, जो भी दिया था वैल्यू उसको 10⁻⁴ से डिवाइड करके ये एक वैल्यू निकल के आया, लेमिनार सब लेयर की थिकनेस निकल के आएगी। बोलो इतना समझ में आ गया। और क्या निकालना है, और क्या निकालना था, सेंटर लाइन वेलोसिटी क्या निकालना था, याद करो। सेंटर लाइन वेलोसिटी मतलब जब y को आप r पुट करोगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा u मैक्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाइप कौन सा है, पाइप है स्मूथ। ठीक है, पाइप क्या है, स्मूथ। ये स्मूथ पाइप का फॉर्मूला लगा दिया। रफ में क्या होता है, रफ में 8.5 कांस्टेंट रहते हैं, याद करो। वो स्क्रीनशॉट अभी लिया होगा आप लोग ने, तो उस फॉर्मूले में पूरी चार्ट में देखो, रफ के लिए ही 8.5 होता है। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यू एस्ट्रिक आपके पास आ गया है कितना, ये y को क्या पुट करोगे, y को यहाँ पे जो y दिख रहा है, ये जो y आपको दिख रहा है, ये y को क्या पुट कर दोगे, r पुट कर दोगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। तो ये जो u है, ये क्या बन जाएगा, जैसे ही y बराबर r पुट करोगे, u बराबर क्या हो जाएगा, ये u मैक्स हो जाएगा। बोलो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, u बराबर क्या आ जाएगा, u मैक्स। और u एस्ट्रिक की जगह ये कर देना, और फिर वापस से अंदर में u एस्ट्रिक, और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा r। अब r क्या है, r रेडियस है। डायमीटर कितना दिया हुआ, 80 mm। रेडियस कितना हो जाएगा, 40 mm। एम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.04। ये क्या किया, 0.04 पुट कर दिया। ठीक है, डिवाइड में क्या है, डिवाइडेड में काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पुट कर दिया। और कांस्टेंट में क्या है, कांस्टेंट में 5.55 है, 5.55। एक इक्वेशन, एक अननोन यू मैक्स, यू मैक्स निकल के आ जाएगा 1.88। बोलो आगे, बोलो। मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला याद है, तो टर्बुलेंट का एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। ठीक है, सारे बेसिक बेसिक है। उसके बाद क्या पूछा था, याद करो। उसके बाद क्या पूछा था, वॉल शियर, वॉल शियर, सेंटर लाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड शियर स्ट्रेस एट 30 फ्रॉम द पाइप वॉल। ये वॉल शियर तो हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम लोग क्या लेके चलते हैं पता है, हम लोग नियर द वॉल क्या लेके चलते हैं, नियर द वॉल, नियर द वॉल क्या लेके चलते हैं, नियर द वॉल लैमिनार। बोलो, लैमिनार का असम्पशन लेके चलते हैं नियर द वॉल। लैमिनार में क्या होता है, ध्यान देना, लैमिनार में क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पैराबोलिक होता है। मतलब आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है पैराबोलिक फंक्शन ऑफ, ऐसा होता है। और शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला था, म्यू डी यू बाय डी वाई, है ना। अब जब अब ये y क्या होता है, y होता है आर माइनस स्मॉल आर। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट होता है आर, पाइप की रेडियस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, स्मॉल आर क्या करता है, वेरी करती है। तो डी वाई क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ डी आर हो जाता था। ठीक है, डी वाई क्या हो जाता था, माइनस ऑफ डी आर। अब जब वेलोसिटी को आर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, ये क्या था, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही था वेलोसिटी का फंक्शन। अब इसमें जब इसको डिफरेंशिएट करो, किससे, आर के साथ। ठीक है, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 2 आर हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस ही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिख गया, ये शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला था। बोलो, शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला था, म्यू डी यू बाय डी वाई, और डी वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस डी आर। ठीक है, और डी यू क्या है, डी यू अभी निकाला, डी यू इज अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे स्मॉल आर के साथ, क्या आएगा,
माइनस, हाँ प्लस हो जाता म्यू 2r, ऐसे ही कुछ आता था। तो अब जो शियर स्ट्रेस आया, अब यहाँ ध्यान दो एक मिनट, कि ये लीनियर है, पावर कितना है, 1 है। जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, शियर स्ट्रेस चेंज होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये लीनियर होगा, ठीक है। क्या होगा ये, लीनियर होगा। अब देखो वॉल शेयर पे कितनी वैल्यू आई, वॉल शेयर देखो कितनी वैल्यू आई, 5 पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट निकल के आई, कितनी है। और और क्या पूछा क्वेश्चन में, चले जाओ क्वेश्चन देखो क्या पूछा। अ, देखो सेंटर लाइन वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस एट 30 mm फ्रॉम द पाइप वॉल, ठीक है। शियर स्ट्रेस एट 30 mm फ्रॉम द पाइप वॉल। अब देखो यहाँ की कितनी वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू है मान लो कितनी दे दी, यहाँ की वैल्यू 5 पॉइंट कितनी है, ध्यान दो, ये 5.866, ठीक है। और ये कहाँ पे है, जीरो पे है। और ये वेरी कैसे करता है, वेरी लीनियरली करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू डिक्रीज करती रहती है ऐसे, ठीक है। अब कहाँ पे पूछा, ध्यान देना। ये क्या होती है, ये कैपिटल आर होती है, कैपिटल आर। पूछा कहाँ पे, 30 mm फ्रॉम द पाइप वॉल। 30 mm मतलब ये कहीं यहाँ पे पूछा है, समझ रहे हो। इस लाइन में मतलब ये क्या है, ये जो आपको लाइन लेंथ दिख रही है, ये लेंथ क्या आपको बता देगी, ये आपको शियर स्ट्रेस बता देगी। ये लेंथ क्या आपको बता रही है, 5.866। ये लेंथ निकाल लो तो क्या बता देगी आपको, शियर स्ट्रेस। समझ में आ रहा है। अरे ऐसे ही पढ़े थे ना, याद करो कि ये जो पाइप में वेलोसिटी पढ़ रहे थे, जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतना बड़ा क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। ये इंडिकेट। और जब ये पैराबोलिक था तो शियर स्ट्रेस क्या हो रहा था, शियर स्ट्रेस लीनियर था। शियर स्ट्रेस क्या था, लीनियर था। अब देखो शियर स्ट्रेस वॉल पे क्या होता था, मैक्सिमम होता था, दिख रहा है वॉल पे मैक्सिमम। और जैसे जैसे सेंटर पे जाओगे देखो जीरो हो जाता था। तो ये जितनी बड़ी लेंथ रहती थी उतनी बड़ी क्या आपको मिलती थी, शियर स्ट्रेस। अब देखो सेंटर लाइन पे लेंथ ही नहीं है तो शियर स्ट्रेस सेंटर लाइन पे क्या होती थी, जीरो होती थी, है ना। तो ये कुछ ऐसे ही डायग्राम बना हुआ दिख रहा है पाइप का। देखो कुछ ऐसे ही डायग्राम बना हुआ दिख रहा है शियर स्ट्रेस का। तो अब देखो अब अपने को क्या चाहिए, अब ये एक अजम्पशन ले लो, एक्स चाहिए अपने को, ठीक है। और ये कितनी दी हुई, ये 30 mm दी हुई है, तो 30 ले लो इसको। अब टोटल क्या है, टोटल रेडियस कितनी है, 40 mm है, ठीक है। अब ट्रायंगल की सिमिलैरिटी लगाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी 10 mm, दिख रहा है। ये टोटल 40 है, 40 में से 30 माइनस करो कितना हो जाएगा, 10। और ये क्या है, एक्स है। टोटल कितना है, 40। और ये कितना है, 5.866, ठीक है। तो अब क्या करो, ये दोनों को डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा, 10/40 और x बाय 5.866। एक्स निकल के आएगा, एक्स ही तो सी एच स्ट्रेस है। देखो यही लीनियर वाला फॉर्मूला क्या किया है, अप्लाई कर दिया है, दिख गया। अरे दिख गया, यही फॉर्मूला था, ताउ नॉट इक्वल टू माइनस डीपी बाई डी एक्स। ये लोग ने डीपी बाई डी एक्स प्लॉट कर दिया है, स्मॉल स्मॉल आर बाई टी, ठीक है। अब ये वॉल के लिए क्या पुट करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू। स्मॉल आर कहाँ से वैरी करता है, स्मॉल आर सेंटर लाइन से वैरी करता है, सेंटर लाइन। और ताउ नॉट कहाँ पे मिलता है, वॉल पे मिलता है। तो आर, आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी, ठीक है। और फॉर्मूला की आर बराबर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। क्या हो जाएगा, माइनस डीपी बाई डी एक्स और स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल बोल दिया, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल बोल दिया, लेकिन अपने को आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर लाइन से याद करो, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल बोल दिया यहाँ से। ये इस लाइन की क्या चाहिए, शियर स्ट्रेस। तो सेंटर लाइन से कितनी दूरी है, 10 mm। आर की क्या वैल्यू हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये वही फॉर्मूला यूज किया है, शियर स्ट्रेस निकाल लिया। और हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, एक्स बाय 10/40 इज इक्वल्स टू एक्स 5.866। एक्स निकल के कितना आएगा, 5.866 इंटू 1/4, इंटू 1/4। देखो यही फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग को, ये देखो ये फॉर्मूला दिख, ये देखो यहाँ पे ताउ नॉट इंटू 0.01 0.04। ये क्या हो जाएगा, 0.01 और 0.04 का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई, तो 1/4 नहीं हो जाएगा, बोलो। तो बस इस जो सी एस एस वॉल पे था उसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, सी एस एस है 30 से, ध्यान देना 30 सेंटीमीटर क्या है, 30 mm फ्रॉम द पाइप वॉल, है ना, 30 mm फ्रॉम द पाइप वॉल।
लेकिन स्मॉल आर क्या हो जाएगा वहां पे? स्मॉल आर हो जाएगा 10 mm। तो देखो आर बराबर 10 mm मतलब 0.01 मीटर। लेकिन वॉल से देखेंगे तो वाई की वैल्यू 30 mm। और अगर सेंटर लाइन से देखेंगे तो आर की वैल्यू 10 mm, है ना। और कैपिटल आर कितना है? कैपिटल आर होता है 40। ये पूरा रेडियस कितना है? कैपिटल आर 40 है। ठीक है। अब देखो अब क्या पूछा, उसके बाद क्या पूछा था? उसके बाद क्या पूछा था? उसके बाद क्या पूछा है? देखो जरा। उसके बाद पूछा है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या पूछा है उस 30 mm पे? क्या पूछा है 30 mm पे? वेलोसिटी पूछा है। तो अब स्मूथ पाइप है, स्मूथ पाइप का फॉर्मूला लगा दो। स्मूथ पाइप का क्या फॉर्मूला होता है? यही फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब क्या बोला? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइप वॉल। वाई कहाँ से होता है? वाई फ्रॉम द वॉल होता है। तो तो यहाँ पे क्या पुट करोगे? 30 mm पुट कर दोगे वाई की जगह। देखो 30 mm पुट हो गया। ठीक है। और नीचे क्या होता है? नीचे काइनेमेटिक विस्कोसिटी पुट कर दिया। वी एस्ट्रिक निकाल ही चुके हो, अंडर रूट क्या होता है? ताऊ नॉट अपॉन रो। ठीक है। और वी एस्ट्रिक यहाँ भी है। ये एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो ये यू निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? और ये अपन पहले से निकाल चुके हैं। बोलो समझ में आ गया क्या?